हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम क्रैक मंत्रा में। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था कि जीएस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है और मैं जो चाहता हूं कि हर 8 मिनट में मैं आपको 40 प्रश्नों की सीरीज दूं और जिसमें आप बेहतरीन तैयारी कर सकें, जिससे कि अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो जीएस सेक्शन में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे बन सके कुछ भी, अगर आपने पहले डोनेट कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपसे कुछ बन सके तो प्लीज़ इस स्कैनर पे मेरे कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाने के लिए टैबलेट लिया है और वो ब्याज पे पैसे लेकर के किया था और मेरे से अभी पैसा दिया नहीं जा पा रहा है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो प्लीज़ आप हमें मदद कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। अगला है, ब्लैक रिवर जो है किस नदी का दूसरा नाम है? तो ये जो है नाइजर नदी का जो है दूसरा नाम है ब्लैक रिवर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल जो है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करती है। अगला है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है उसकी खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था इनैक था। ठीक है। अगला है, काकोरी कांड जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों काकोरी कांड हुआ था 1925 में। कब? 1925 में। अगला प्रश्न है हमारा, पहले आप क्वेश्चन देखिए फिर आंसर आप देखिएगा। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य से। अगला है, भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, ये सभी आप इसको जान सकते हैं, अनुच्छेद 17। अगला है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है, मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है, मुद्रा की अधिक आपूर्ति होती है मुद्रास्फीति का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होता है ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। अगला प्रश्न है हमारा, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद की जो शपथ है वो किसके सामने लेते हैं? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने जो है राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होता है, जांघ की। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होता है, जो कि कान की होती है। अगला है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये बायोस का पूरा नाम है। अगला है, अलीपुर बम केस किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो अलीपुर बम केस था ना, ये अरविंद घोष से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? तो ये है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अगला है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। अगला प्रश्न है हमारा, माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो दोस्तों जो माउस है एक इनपुट उपकरण है। कौन सा? इनपुट। अगला है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक जो कारण था वो क्या था?
तो उस समय जो मेन कारण था ना, वो था कारतूसों का मामला था। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो नई बंदूक चलाई गई थी उसमें जो कारतूस लगे होते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाई होती थी। जो सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी वो मुसलमान लोगों को दिया जाता था, जो गाय की चर्बी थी वो हिंदुओं को दिया जाता था। तो हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, मुसलमान लोग सूअर को पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मामला हुआ था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी जो पर्वत है ना, उसी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, तो NO2 और SO2 जो गैस होते हैं ये जो होता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होते हैं। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी जो है पसलियां होती हैं, तो 12 जोड़ी जो है पसलियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वो आयकर है। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था, तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में। जनरल डायर ने जो है आदेश दे दिया था, बहुत सारे निर्दोष भारतीय जो है मारे गए थे, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे। अगला है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है महिलाओं को समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39D में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा लास्ट कंप्यूटर वायरस जो है किसका उदाहरण है, तो ये है एक मालवेयर। क्या है, मालवेयर का उदाहरण है। तो दोस्तों आपके 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न ठीक हुए प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ आप हमें जो मैंने स्कैनर प्रोवाइड किया था फिर से करा दे रहा हूँ, इस स्कैनर पे आप हमें कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको कभी भी दिक्कत ना हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आपको लगे कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं किया है। अगर आप केवल 8 मिनट देते हो इस चैनल को, मैं डेली लगभग कोशिश करूँगा कि 5 सेट लाने के लिए, यानी कि 5 सेट भी रहेगा तो 5 चौका 20 यानी 200 वीडियो हो जाए। 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे कितने में, 40 मिनट में। 40 मिनट में अगर आप 200 क्वेश्चन टारगेट करते हो और डेली करते हो तो 30 दिनों में आपके पास कितने हो जाएंगे, लगभग 6000 प्रश्न। और अगर आप जाते हो एग्ज़ाम देने तो लगभग आपको अगर 6 से 12 हज़ार प्रश्नों का प्रैक्टिस है तो आपके GS में ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।